हे एवरीवन, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का प्रीवियस ईयर्स का मॉडल पेपर ज्योग्राफी का। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, पिछला साल जो है क्लास 12 का जो ज्योग्राफी का मॉडल पेपर था सेट 1 का, इस प्रकार से था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस बार का जो आप सभी का एग्जाम होगा ना 2024 में, उसमें आप सभी का जो क्वेश्चंस रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सो इससे टच करेगा, पूछा जाएगा। तो बेटर रहेगा कि आप जो है सारी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लें। ठीक है, चलिए एक एक करके करते हैं, सारे क्वेश्चंस को समझते हैं, है ना। पहला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है। ठीक है, तो किसने कहा, यहाँ पर चार आपका ऑप्शंस है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन यहाँ बताया है प्रोफेसर हार्टिंगटन। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन है कुमारी सैंपल, ऑप्शन सी है डेविस एंड ऑप्शन डी है जीन ब्रोन्स। तो क्या हो जाएगा, तो एक आपका हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर, है ना। कुमारी सैंपल जो थे उन्होंने ही कहा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो आपका दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन की प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो किसके हैं, प्रतिकर्ष जो है वो अपकर्ष के कारक के उत्तरदायी हैं। तो किसके हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जो हो जाएगा प्रवास, है ना। तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर का जो ऑप्शन यहाँ पर ये है ना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रवास के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। चौथा क्वेश्चन की सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है। तो सबसे कम लिंगानुपात अगर बात करें तो वो आपका हो जाएगा चार का ऑप्शन डी नंबर, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है, और अगर यही बात करें सबसे अधिक की, सबसे अधिक लिंगानुपात, तो वो हो जाए आपका लाटविया। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, लाटविया, याद रखिएगा। आपका लाटविया जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला यहाँ पर देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। पांचवा कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। तो ये क्या हो जाएगा जी, आपका पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, कॉफी, गन्ना, गेहूं या फिर रबर। तो क्या हो जाएगा, तो सिक्स का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेहूं जो आपका है वो रोपण कृषि नहीं है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। सातवां क्वेश्चन के निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन व द्वीप या फिर अंडमान निकोबार। तो क्या हो जाएगा, सात का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि लक्षद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो कितनी थी, तो आठ का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 121.01 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई। तो कब की गई थी, तो नौ का आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1991 में जो है सो नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो कोलकाता, आगरा, भोपाल या फिर पटना। तो क्या हो जाएगा, 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोपाल। ये जो है वो नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, बाकी आपका नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है, रागी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। तो क्या हो जाएगा जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी। ठीक है, यानी कि गन्ना। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी नंबर बात करते, सॉरी 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस में है। तो क्या हो जाएगा जी, 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, यानी कि सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी, इंडस जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन है कि हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महानदी। ओके, महानदी पे जो है ना आपका हीराकुंड डैम बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, 14 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि
पुणे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पुणे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15वां क्वेश्चन की चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मसाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी मसाई। ओके, 16वां क्वेश्चन की चलते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है किसमें है? तो 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि मैदानों में। क्या हो जाएगा? मैदानों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17 में कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो क्या हो जाएगा? 17 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो क्या हो जाएगा? तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉर्वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19वां क्वेश्चन के निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है? पेरी क्षेत्र, पंपास क्षेत्र, है ना, स्टेपी क्षेत्र, या फिर अमेजन क्षेत्र? तो क्या हो जाएगा? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेजन क्षेत्र। ठीक है, 20वां क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? तो कितना हो जाएगा? तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 382। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21वां क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है? पहला ऑप्शन है महामारी, पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा महामारी। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन है राजनीतिक अस्थिरता, तीसरा है रोजगार के अवसर, और चौथा है जल की अनुपलब्धता। ठीक है, तो 21 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोजगार के अवसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा 22वां क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? तो क्या हो जाएगा? 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 का सी क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका 131। ओके, 23वां क्वेश्चन है कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंखा प्रतिरूप के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75 सेंटीमीटर से अधिक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः प्रतियोग भौमजल संसाधन है? तो क्या हो जाएगा आपका? 25 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि गंगा नदी। ओके, जिसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो किस विद्वान ने किया था जी? आपका 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर विलियम गार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेड डिवाइन्स की संज्ञा दी गई? तो आपका हो जाएगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1921। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी? झूम खेती। क्या कहा जाता है? झूम खेती। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आप सभी के एग्जाम के लिए वीवीआई है। ओके, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है? आपका कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों के बीच व्यापार होगा, आदान प्रदान होगा, तो वो क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कोची पतन अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो 30 का आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि केरल में। ठीक है, केरल में जो है ना वो आपका क्या है? कोची पतन अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो कौन सा है जी दोस्तों? तो आपके 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। ओके, आगे 32वां क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर कहाँ जोड़ती है? तो 32 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, ठीक है, को जोड़ती है पनामा नहर। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित था? तो किस देश में स्थित था? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस। क्या हो जाएगा? रूस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 34वां क्वेश्चन है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा जोड़ता है, पूर्व से पश्चिम गलियारा जो जोड़ता है वो दोस्तों जोड़ता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलचर को पोरबंदर से। ठीक है, सिलचर से पोरबंदर से, पूर्व से पश्चिम, है ना, भारत का पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि, है ना, ये आपका श्रीनगर और कन्याकुमारी क्या होगा? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 35 ही क्वेश्चंस थे आपका जो पिछला साल मॉडल पेपर था उसमें। ठीक है, और बाकी एग्जाम के अनुसार उसी प्रकार लिया गया था। तो 35 का आपका हो जाएगा मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्योंकि क्या हो जाएगा? एक मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, संस्पर्शी कपास उत्पादन क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी
इनमें से सभी, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस था जो कि प्रीवियस ईयर्स जो कि पूछा गया था, वो सभी क्वेश्चंस को मैं ये वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने की कोशिश किया हूँ, समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से कर लिए होंगे, है ना? क्योंकि और आप सभी इस बार एग्जाम आने 2024 में एकदम फोड़ के आना है, ठीक है। तो सभी को एकदम बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैं ऐसे ही कुछ वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप सभी के पास वो वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।